तो दोस्तों इस वीडियो में आइए देखते हैं इंग्लिश के वो सारे सेंटेंसेस जो डेली हम लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे एवरीथिंग विल गेट बेटर, एवरीथिंग विल गेट बेटर। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। या आप चाहें तो से के जगह पर इम्प्लाई का भी यूज़ कर सकते हैं और कह सकते हैं व्हाट आर यू ट्राइंग टू इम्प्लाई। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो वो हमेशा अपनी बातों से मुकर जाता है, वो हमेशा अपनी बातों से मुकर जाता है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही ऑलवेज रेंजेस फ्रॉम हिज ओन वर्ड्स, ही ऑलवेज रेंजेस फ्रॉम हिज ओन वर्ड्स। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो जाओ तुम उसी से बात करो, जाओ तुम उसी से बात करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू गो एंड टॉक टू हर ओनली, यू गो एंड टॉक टू हर ओनली। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो आखिर मैं हूँ ही कौन तुम्हारा, आखिर मैं हूँ ही कौन तुम्हारा, तो आप इंग्लिश में कहोगे आफ्टर ऑल हु एम आई टू यू, आफ्टर ऑल हु एम आई टू यू। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो तुम मेरी बिल्कुल भी कद्र नहीं है, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी कद्र नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हो यू डोंट वैल्यू मी एट ऑल, यू डोंट वैल्यू मी एट ऑल। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो यू डोंट अप्रिसिएट मी एट ऑल, यू डोंट अप्रिसिएट मी एट ऑल। अगर वहीं आप किसी को कहना चाहते हो मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है, मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी वन, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी वन। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो तुम्हारा मूड इतना ख़राब क्यों है, तुम्हारा मूड इतना ख़राब क्यों है, तो आप इसे भी दो तरीके से कह सकते हो वाई इज़ योर मूड सो सैड, वाई इज़ योर मूड सो बैड। अगर वहीं आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी कह सकते हो वाई डू यू हैव सच अ बैड मूड, वाई डू यू हैव सच बैड मूड। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो सोचने का समय नहीं है, सोचने का समय नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे देयर इज़ नो टाइम टू थिंक, देयर इज़ नो टाइम टू थिंक। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो तुम इतने गुस्से में क्यों हो, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू सो एंग्री, वाई आर यू सो एंग्री। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो कहने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे देयर इज़ नथिंग टू से, देयर इज़ नथिंग टू से।